इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न नंबर 4, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो कथन हमें दिए हुए हैं, इन कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है, इन संख्याओं को हमें मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहली है ए भाग। ए में है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी हमें दी हुई है। ये दी है 384 और उस पर जीरो है 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी ये है 38 करोड़ और ये 40 लाख। इसे हमें मानक रूप में बदलना है, यानी कि 3 और 8 इन दोनों के बीच में दशमलव लगाना है। स्टार्टिंग से एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ लगाना है। तो पहले हम इसे लिखें घातों के रूप में, यानी ये है 384, तो यहाँ लिख लेते हैं 384 गुणा। अब कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात 6। अब इसमें यहाँ दशमलव लगाना है, दशमलव कहीं नहीं है, इसका मतलब लास्ट में दशमलव होता है, यहाँ है दशमलव। अगर यहाँ से इधर लेके आएंगे तो 1 2 2 अंक दशमलव इधर चलेगा। अगर 2 अंक चलेगा तो हमें 1 पर 2 जीरो से गुणा करना होगा, यानी कि 100 से गुणा करना होगा। यानी ये हो जाएगा 3.84 गुणा किससे कर देंगे? 100 से, क्योंकि 2 अंक दशमलव चला है। 100 का मतलब हो जाएगा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 6 पहले से है, तो ये हो गई 10 की घात 6 है। अब 10 की घात 2 यहाँ, 10 की घात 6 यहाँ, इन दोनों घातों को जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 3.84 गुणा 10 की घात 2 और 10 की घात 6 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 10 की घात 8, तो यहाँ लिखेंगे 10 की घात 8, यानी यही हो जाएगा हमारा मानक रूप 3.84 गुणा 10 की घात 8। और ये मीटर में है, तो यहाँ लिखेंगे मीटर, यानी ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब देखें इसका बी भाग। बी में है निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल, यानी किसमें हमें प्रकाश की चाल दी हुई है। 3 पर कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 पर 8 जीरो है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी? जितने जीरो है, यानी कि 10 की घात 8, यानी ये हो गए 3 गुणा 10 की घात 8। यही हो जाएगा हमारा मानक रूप, यानी ये हो जाएगा बी भाग का उत्तर। अब देखें इसका सी भाग। सी में है पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी का व्यास दिया हुआ है, यानी ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 1,27,56,000। इसे हमें लिखना है मानक रूप में, तो पहले से लिखें घातों के रूप में, यानी ये है 1 2 7 5 6 गुणा कितने जीरो है? 3 जीरो है, यानी ये हो जाएगी 10 की घात 3। अब यहाँ दशमलव है, यहाँ से हमें इधर लेके आना है, यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 दशमलव कितने चल के आएगा? 4। तो इसमें हम 1 पर 4 जीरो से गुणा करेंगे, यानी ये हो जाएगा 1.27556 गुणा 1 पर 4 जीरो का मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 3 पहले से है, तो यहाँ लिखे 10 की घात 3। आगे हम इन घातों को जोड़ देंगे, यानी ये है 1.2756 गुणा 10 की घात 4 यहाँ, 10 की घात 3 यहाँ, तो कितने हो जाएगी? ये हो जाएगी 10 की घात 7, यानी ये हो जाएगा 1.2756 गुणा 10 की घात 7। ये किसमें है? मीटर में, तो यहाँ लिखेंगे मीटर। और ये है मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड। यानी ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर, यानी ये हो जाएगा हमारा ए के लिए उत्तर, और ये हो जाएगा बी के लिए उत्तर
ये हो जाएगा सी के लिए उत्तर। अब हम करेंगे इसका डी भाग। डी में है सूर्य का व्यास, यानी कि ये हमें सूर्य का व्यास दिया हुआ है, मीटर है, यानी कि मीटर में। इसे हमें किस में करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो कितने जीरो है इस पे, 14 है। 14 पे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 14 पे 8 जीरो है, तो इसे हम लिख सकते हैं 14 गुणा 10 की घात 8। पहले हमने इसे घात के रूप में लिख लिया। अब हमें दशमलव लगाना है 1 और 4 के बीच में, यानी यहाँ पर। तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 10 से हम गुणा कर देंगे, फिर ये हो जाएगा 1 दशमलव गुणा, यहाँ कर देंगे 10 से गुणा। पहले से है 10 की घात 8, इसे अब हम लिख देंगे 1.4 गुणा 10। 10 का मतलब है 10 की घात 1, जहाँ कोई घात नहीं होती वहाँ 1 मानते हैं, यानी 10 की घात 1 ये, 10 की घात 8 ये, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 कितने हो जाएंगे, 9, यानी ये हो जाएगा 10 की घात 9। और ये मीटर में है तो ये हो जाएगा मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 1.4 गुणा 10 की घात 9 मीटर। ये हो गया हमारा डी भाग का उत्तर। अब देखें इसका ई भाग। ई में है एक आकाश गंगा में औसतन 1 पर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 पर 11 जीरो है, तो इसे हम लिख देंगे सीधा 1 गुणा 10 की घात 11। ये हो जाएगा मानक रूप, यानी ये हो जाएगा हमारा ई भाग का उत्तर। अब देखें इसका एफ। एफ भाग में है विश्वमंडल। ये है 12। 12 पर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जीरो है 12 पर। वर्ष पाना आकलित किया गया है, यानी कि हमें इसका मानक रूप लिखना है। तो पहले से लिखेंगे घातों के रूप में, चलिए हो जाएगा 12 गुणा, कितने जीरो थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जीरो है, यानी कि 10 की घात 9। अब हमें लगाना है दशमलव, यानी कि 1 और 2 के बीच में दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 1.2 गुणा 10 से कर देंगे, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव लगाए, यहाँ से यहाँ दशमलव गया, 1 अंक खिसका है, तो 10 से गुणा करेंगे। गुणा है 10 की घात 9, इसे हम आगे लिख दें यहाँ पर, यानी ये है 1.2 गुणा 10 की घात 1 यहाँ, 10 की घात 9 यहाँ। 9 और 1 कितने हो जाएगी, 10, क्योंकि यहाँ घात 1 है, तो ये हो जाएगी 10 की घात 10। ये हो जाएगी 10 की घात 10, यानी ये हो जाएगा 1.2 गुणा 10 की घात 10। ये हो गया हमारा एफ भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका जी भाग। जी में है आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी। ये दूरी हमें ये दी हुई है, 3 पर कितने जीरो है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने जीरो है, 20 जीरो है, यानी इसे हम मानक रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 20। कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10 की घात 20, क्योंकि 3 पर 20 जीरो है, तो 10 की घात 20 लिख देंगे, और ये मीटर में है तो ये हो जाएगा मीटर, यानी ये हो जाएगा हमारा जी भाग का उत्तर। अब देखें इसका एच भाग। एच में है 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में, ये है 60 23, उस पर जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 जीरो है, तो पहले से हम घातों के रूप में लिख रहे हैं, यानी यहाँ करता हूं एक्स बार, कितना है, यह 60 और 23 गुणा 10 की घात, कितने जीरो थे उस पर, 19, तो ये हो जाएगी 10 की घात 19। अब हमें दशमलव लगाना है यहाँ, यानी कि यहाँ से 1 2 3 3 अंक चलेगा, तो ये हो जाएगा 6.023 गुणा हो जाएगा 10 की घात 3 से, क्योंकि 3 अंक दशमलव इधर चला है, गुणा ये है 10 की घात 19।
अब हम क्या करेंगे, 10 की घात 3 और 10 की घात 19 इनको जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 6.023 गुणा 3 ये और 19 ये, 19 और 3 कितने हो जाएंगे 22, यानी कि 10 की घात 22। ये हो जाएगा हमारा 6.023 गुणा 10 की घात 22। ये हो जाएगा हमारा एच के लिए उत्तर। अब हम करेंगे इसका आई भाग। आई में है पृथ्वी में, ये है 1353, उस पर जीरो है 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। तो यहाँ करते हैं आई भाग को, ये है 13 और 53 गुणा कितने जीरो है 6 जीरो, तो इसे लिखेंगे 10 की घात 6। अब हमें दशमलव लगाना है 1 और 3 के बीच में, यानी यहाँ से 1 2 3 अंक चलेगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 1.353 गुणा किससे गुणा हो जाएगा 10 की घात 3 से, गुणा 10 की घात 6 पहले से है तो जाएगा 10 की घात 6, यानी ये हो जाएगा आगे 1.353 गुणा 10 की घात 3 ये 10 की घात 6 ये, 3 और 6 कितने हो जाएंगे 10 की घात 9, यानी ये हो जाएगा हमारा आई भाग के लिए उत्तर। अब हमारा लास्ट भाग बचा जे। जे में है मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या, उसमें भारत की जनसंख्या दी हुई है, इसीलिए हम करेंगे मानक रूप में, यानी यहाँ करते हैं जे भाग को। ये है 10 और 27, इस पे कितने जीरो है 6, तो यहाँ लिखेंगे 10 और ये 27 गुणा 10 की घात हो जाएगी 6। अब हमें दशमलव लगाना यहाँ, यानी 1 2 3 3 अंक चलेगा दशमलव, ये हो जाएगा 1.027 गुणा किससे गुणा करेंगे, ये करेंगे 10 की घात 3 से, क्योंकि दशमलव 3 अंक चला है, गुणा 10 की घात है 6। अब आगे हो जाएगा 1.027 गुणा 10 की घात 3 ये 10 की घात 6 ये, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 और 6 9, यानी कि ये हो जाएगा 1.027 गुणा 10 की घात 9। ये हो जाएगा हमारा कौन सा जे भाग के लिए उत्तर। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।